हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल तत्काल एजुकेशन पे। दोस्तों उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आपकी तैयारी भी काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से चल रही होगी। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 10 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, जो सभी इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं। कुछ सेट पैटर्न के प्रश्न होते हैं जो बार बार एग्जाम में रिपीट करते हैं। आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, इस टाइप के प्रश्न हमेशा पेपर में देखने को मिलते हैं। इस वीडियो में किस तरह के प्रश्न के बारे में बताएंगे दोस्तों, जैसे प्रश्न हम लोगों को सामने दिया गया है, यानी लुप्त संख्या ज्ञात करें। देखिए यहाँ पर देखेंगे लुप्त संख्या कहाँ दिया है, यहाँ पर लुप्त संख्या दिया है। ठीक, इसके जगह पर इस 4 ऑप्शन में से कौन सा संख्या भरा जाएगा। और प्रश्न दिया है, यानी सुई, जो सुई है ना वो घड़ी से समझते हैं। ठीक, उसी प्रकार से आपको बताना है कि जो पहिया है ना, इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर इस 4 ऑप्शन में से कौन सा संख्या यानी शब्द भरा जाएगा। दोस्तों ये पार्ट नंबर कौन सा 82 है। आप पार्ट नंबर 81 नहीं देखे हैं तो आप वीडियो सेक्शन में जाके देख सकते हैं। दोस्तों इन सारे प्रश्न का पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, जो कि इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। तो चलिए दोस्तों पहला प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों पहला नंबर प्रश्न है, यहाँ पर देखिए कि दिए गए प्रश्न में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर लुप्त संख्या देखेंगे कहाँ पर दिया है, देखिए यहाँ पर। इसके जगह पर आपको बताना है कि 4 ऑप्शन में से कौन सा संख्या भरा जाएगा। देखिए सबसे पहले इसमें देखेंगे कि ये श्रृंखला आपको किस तरह से, यानी जो आपको लुप्त संख्या दिया है ना, ये पहला में जो दिया है वो किस प्रकार से 33 लिखा है। ठीक, यानी समझ में आ गया कि हमको कौन सा ज्ञात करना है। उसके बाद में जो दूसरा में देखेंगे कि आपको 54 किस प्रकार से दिया है, उसी प्रकार से हम प्रश्नवाचक चिन्ह पर भी रखेंगे। ठीक, तो देखिए यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर अगर मान लीजिए अगर 3 को और 2 को और फिर 2 को और 4 को जोड़ते हैं तो कितना आ गया, 33 आ जाएगा, नहीं आएगा। क्योंकि देखिए 4 4 8 हो गया, 8 4 11 हो गया, यानी 8 8 हो गया, 8 3 11, यानी कितना हो गया, 11 हो गया। लेकिन 11 में अगर 3 से हम गुना करते हैं तो 33 आ जाएगा। देखिए 33 आ गया। ठीक, अगर उसी प्रकार से हम क्या करेंगे, इसको भी जोड़ेंगे। 4 3 7 हो गया, 7 5 कितना हो गया, 12 हो गया। कितना हो गया, 12 हो गया। 12 और 2 कितना हो गया, 14 हो गया। अगर 14 में हम 3 से गुना करेंगे तो 14 3 42 होता है। कितना है, 42। लेकिन यहाँ पर आपको 54 लिखा है, 42 तो लिखा नहीं है, यानी इसका मतलब कि इस तरह ये फॉलो नहीं कर रहा है। ठीक, देखिए अब इसमें देखेंगे कि किस प्रकार से होगा। अगर गुना कर लेते हैं तो देखिए अगर गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 3 12 हो गया। कितना हो गया, इसको गुना करते हैं तो 4 3 12 हो गया। अब 12 हो गया, 12 दूनी के 2 से गुना करेंगे तो 24 हो गया। कितना गया, 24 हो गया। अगर 24 में क्या करेंगे कि 2 से गुना करेंगे तो 4 दूनी के 8 हो गया, 2 दूनी के 4 1 5 हो जाएगा, नहीं 4 हो गया। कितना गया, 48 हो गया। यानी गुना करने पर भी नहीं हो रहा है। इसको क्या करना होगा, आपको यही तो सोचना है कि हमको किस प्रकार से इसको सोल्व करना है। देखिए यहाँ पर क्या करते हैं, यानी 2 दिया है ना, 2 को स्क्वायर कर देते हैं। 3 दिया है तो 3 को भी स्क्वायर कर देते हैं। क्या करेंगे, स्क्वायर कर देते हैं। और आपको 2 को स्क्वायर भी और 4 को स्क्वायर भी। देखिए तितली के कितना हो जाएगा, 9। फिर प्लस हो गया कितना, 2 दूनी के 4। फिर प्लस कितना हो जाएगा, 2 दूनी के 4। फिर प्लस कितना हो जाएगा, 4 दूनी के 8 हो जाएगा। यानी नहीं 4 दूनी के 8 नहीं, 8 8 कितना हो जाएगा, चौचौ को 16 हो जाएगा ना। यहाँ पर कितना हो जाएगा, चौचौ के यहाँ पर क्या दिया है, तो चौचौ के 16 हो जाएगा। क्या होगा, यहाँ पर 16 हो जाएगा, क्योंकि दुदुनी के 4 हो गया, दुदुनी के 4 हो गया, तितली कितना हो गया, चौचौ के 16 हो गया। यहाँ पर कितना गया, 16। अगर हम क्या करते हैं, सबको जोड़ देते हैं, सबको क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो देखिए जब सबको हम जोड़ देते हैं तो कितना गया, 33 आ गया। यानी 16 16 4 20 हो गई, 20 से 10 से 20 से 10 कितना हो गई, 30 3 33, कितना है, 33 आ गई। यानी स्क्वायर करने के बाद में इसको 33 आ रहा है। उसी प्रकार से यहाँ पर क्या करेंगे, 4 को स्क्वायर कर देंगे, फिर 3 का स्क्वायर करेंगे, 2 का स्क्वायर करेंगे और यहाँ पर 5 का भी स्क्वायर करेंगे। तो देखिए और जब हम आपका करेंगे तो 4 का तो चौचौ का 16 हो गया। फिर यहाँ पर क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। फिर 3 का तितली के 9 हो गया। फिर प्लस दूनी के 4 हो गया। फिर प्लस 50 25 हो गया। कितना गया, 25 आ गया। अगर इन सबको हम क्या करते हैं कि जोड़ देते हैं। जब सबको जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 54 आता है। कितना आता है, 54 आता है। यानी इसका मतलब क्या कर रहा है कि स्क्वायर करके जोड़ रहा है तो बीच वाली संख्या लिख रहा है। ठीक, क्या लिख रहा है, बीच वाली संख्या लिख रहा है। उसी प्रकार से हम आपको तीसरा में भी देखेंगे। तो तीसरा में क्या करेंगे, 3 का स्क्वायर कर देंगे, फिर आपको 6 का स्क्वायर करेंगे, फिर 5 का स्क्वायर करेंगे और 4 का स्क्वायर करेंगे। तो देखिए यहाँ क्या करते हैं, 4 के तो चौचौ के 16 हो जाएगा, चौचौ का 16 हो गया। फिर प्लस तितली के 9 हो गया। फिर प्लस 6 के 36 हो गया। फिर प्लस 50 25 हो गया। कितना हो गया, 25 हो गया। देखिए सबको स्क्वायर करने के बाद में कितना गया, इतना गया। यानी 16 9 36 25, इनको क्या करते हैं, सबको जोड़ देते हैं। जब सबको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 86 हो जाएगा। कितना हो जाएगा,
86। तो आपसे पूछा है कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर क्या होगा, तो प्रश्नवाचक चिन्ह पर क्या हो जाएगा, 86 हो जाएगा। क्या होगा, 86। तो 86 देखेंगे कि किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों दूसरा नंबर प्रश्न है, यहाँ पर देखिए दिए गए प्रश्न में संबंधित शब्द ज्ञात कीजिए। ठीक, देखिए यहाँ पर एक संबंधित शब्द दिया है, जो घड़ी दिया है ना वो सुई से संबंधित है। उसी प्रकार से जो आपका यहाँ पहिया है ना, इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर बताना है कि कौन सा शब्द भरा जाएगा। देखिए यहाँ पर क्या देखेंगे, सुई, सुई किस में होता है, घड़ी में होता है। तो पहिया किस में होता है, अगर सुई देखेंगे, सुई तो घड़ी में होता है, किस में होता है, घड़ी में होता है, यानी सुई जो होता है वो घड़ी में होता है। ठीक, होता है तो सुई, तो पहिया किस में होता है, तो पहिया आपको वाहन में होगा ना, यानी पहिया किस में होता है, तो पहिया वाहन में होता है, किस में होता है, यानी पहिया वाहन में होता है। तो वाहन देखेंगे किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, यानी ऑप्शन नंबर आपका 20 सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों तीसरा नंबर प्रश्न है, यहाँ पर देखिए निम्नलिखित श्रेणी में लुप्त पद ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर एक श्रेणी दी है। ठीक, इस श्रेणी में आपको बताना है कि इस जो खाली स्थान दिया ना, ये खाली स्थान के जगह पर कौन सा अक्षर भरा जाएगा। तो देखिए यहाँ पर देखेंगे इस श्रेणी किस प्रकार से चल रहा है। ठीक, तो श्रेणी किस प्रकार चल रहा है, यहाँ पर क्या लिख रहा है, आर लिख रहा है, आर से क्या लिखा है, एम लिखा है, फिर उसके बाद में खाली स्थान दिया है, फिर उसके बाद में क्या लिखेंगे, एफ लिखा है। ठीक, एफ के बाद में फिर क्या लिखा है, डी लिखा है, डी से क्या लिख रहा है, सी लिख रहा है, क्या लिख रहा है, सी लिख रहा है। अब इसको किस प्रकार से चल रहा है, देखिए अगर इधर से देखेंगे तो आर, आर से क्या हो रहा है, आर से क्या हो रहा है, एम हो रहा है, तो आर से एम हो रहा है, तो आर में कितना है, तो आर से क्या हो रहा है, एम हो रहा है, तो आर के बाद में अगर प्लस करेंगे तो आर एस टी होना चाहिए, लेकिन माइनस में जा रहा है, किस में, माइनस में, यानी आर, आर के बाद में क्यू पी ओ एन एम, यानी ये माइनस में जा रहा है, क्या जा रहा है, माइनस में। इसमें क्या कर रहा है कि माइनस आपको 5 करेगा, क्या करेगा, -5 करेगा। लेकिन क्या करेंगे, इधर से हम ध्यान देते हैं, किससे, इधर से हम ध्यान देंगे। देखिए माइनस भी बनेगा आपको, लेकिन क्या करेंगे इसमें इधर से ध्यान देंगे। देखिए 3 यानी सी से क्या हो रहा है, डी हो रहा है, इसमें क्या हो रहा है, +1 हो रहा है, क्योंकि सी से क्या हो रहा है, डी हो रहा है, तो इसमें 1 प्लस हो रहा है, और डी से क्या हो रहा है, एफ हो रहा है, डी से एफ हो रहा है, तो इसमें क्या रखेगा, डी ई एफ, यानी इसमें 2 प्लस कर रहा है। देखिए 1 हो गया, 2 हो गया, इसमें आप क्या करेंगे, यानी इसमें आप 3 प्लस करेंगे, क्या करेंगे, 3 प्लस। जब एफ में हम 3 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, जब एफ में 3 जोड़ेंगे तो एच, एफ में तो जी एच आई, कितना आ गया, यहाँ पर आई आ जाएगा, कितना आ गया, आई आ गया। अब उसी प्रकार से देखिए 3 जोड़े थे, अब इसमें क्या जोड़ेंगे, 4 जोड़ देंगे, जब इसमें क्या होगा, 4 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 4 हो जाएगा, तो जब 4 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, एम हो जाएगा, और एम में क्या करेंगे, 5 जोड़ देंगे, एम में 5 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर आपको कितना आ जाएगा, आर आ जाएगा, कितना गया, आर आ गया। तो आपसे पूछा है कि श्रेणी में लुप्त पद ज्ञात करना था, तो लुप्त पद में कितना गया, यानी कितना हो जाएगा, खाली स्थान पर क्या आ गया, आई होगा, कितना होगा, आई होगा। तो आई देखेंगे कि किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 4 नंबर प्रश्न है, यहाँ पर देखिए अंजलि कहती हैं कि वो मेरे बहन के भाई के, देखिए वो क्या कहते हैं, अंजलि, यहाँ पर क्या लिखते हैं, अंजलि लिखते हैं, यानी अंजलि हो गया। ठीक, अंजलि जो कहती हैं कि वो मेरे बहन के भाई, किसके, बहन के भाई, तो यहाँ पर क्या लिखते हैं, बहन लिख देते हैं। ठीक, बहन, बहन के क्या है, बहन के भाई हैं, यहाँ पर भाई रख लेंगे, बहन के भाई, भाई के पिता का इकलौता पुत्र है, भाई के पिता, तो भाई के पिता हो जाएगा, यहाँ पर क्या होगा, पिता, पिता का इकलौता क्या है, पुत्र है, यहाँ पर लिख देंगे इकलौता पुत्र हो गया, क्या है, भाई का इकलौता पुत्र है। यहाँ तक समझ गए। तो बोल रहा है कि वह व्यक्ति अंजलि से किस प्रकार संबंधित है। तो देखिए यहाँ पर आपको इसी में आंसर दिया है, क्योंकि क्या बोल रहा है, यहाँ पर बोल रहा है ना कि वह मेरी बहन के भाई, तो बहन के भाई यानी अंजलि के भी भाई हुआ, भाई के पिता, तो अंजलि के भाई के पिता क्या होगा, अंजलि के भी पिता होगा, तो पिता का इकलौता पुत्र, तो क्या हो जाएगा, तो अंजलि के पिता के इकलौता पुत्र यानी अंजलि का भाई होगा, क्या होगा, अंजलि का भाई हो जाएगा, अंजलि का क्या हो जाएगा, अंजलि का भाई हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, अंजलि का भाई हो जाएगा। तो ये आपको पुत्र था ना, तो अंजलि का क्या हो जाएगा, भाई हो जाएगा। तो ये अंजलि और इसमें क्या, अंजलि से और पुत्र यानी अंजलि से यहाँ पूछ रहे हैं कि किस प्रकार से वो व्यक्ति अंजलि से संबंधित है। तो पुत्र यानी किससे हो जाएगा, तो भाई से हो जाएगा, किससे होगा, भाई से, क्योंकि इसका पिता का पुत्र क्या होगा, इसका भाई होगा, अंजलि का क्या होगा, भाई हो जाएगा। तो भाई देखेंगे किस ऑप्शन में दिया है,
यानी ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 5 नंबर प्रश्न है, यहाँ पर देखिए दिए गए विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके बनाया जा सकता है। इसमें क्या पूछा है कि बनाया जा सकता है, यानी उस अक्षर का आपको ज्ञात करना है ना कि जिससे यानी ये जो आपका दिया है ना इसको मिलाते हुए आपको शब्द बनाया जा सकता है। ठीक इसी प्रकार में पूछता है कि नहीं भी बनाया जा सकता है, क्या है नहीं भी, लेकिन इसमें पूछ रहा है कि बनाया जा सकता है। इससे 4 ऑप्शन में से आपको देखेंगे कि इससे यानी इससे जो मिलकर कौन सा शब्द बनाया जा सकता है, यानी कौन सा आपको ऑप्शन है जो बनाया जा सकता है। देखिए अगर पहला ऑप्शन देखेंगे तो पहला में क्या देखिए टी दिया है, ए दिया है, एम दिया है, ई दिया है। देखिए यहाँ पर भी क्या दिया है आपको टी दिया है, उसके बाद में एम दिया है, फिर उसके बाद में ई दिया है, फिर उसके बाद में ए दिया है, यानी इस क्या है इसे बनाया जा सकता है। इसे क्या होगा बनाया जा सकता है। ठीक अगर उसी प्रकार से यहाँ पर देखिए फिर दूसरा देखेंगे, इसमें दूसरा क्या दिया है, दूसरा में क्या दिया कि आपको यहाँ पर दूसरे में दिया कि एफ देखेंगे, इसमें कहीं दिया है एफ दिया है। ठीक उसके बाद में देखेंगे यू दिया है, फिर आपको एन दिया है तो एन दिया है, फिर इसके बाद में डी देखिए डी दिया है तो डी दिया है, और एस देखिए इसमें कहीं एस दिया है। देखिए ई वाला एस है वो कहीं इस आपको एस इसमें दिया है नहीं दिया है, यानी इसका मतलब है कि ये आपको नहीं बनाया जा सकता है, ये आपको नहीं बनाया जा सकता है। एक आपको यानी बी ऑप्शन नहीं बनाया जा सकता है, लेकिन इसमें पूछा है कि बनाया जा सकता है तो आपको ए ऑप्शन अभी दिखा है कि जो बनाया जा सकता है। ठीक अब देखिए दूसरा देखते हैं, हो गया तीसरा। देखिए तीसरा तो क्या दिख रहा है तो तीसरा में डी दिख रहा है तो डी आपको दिया है। ठीक उसी प्रकार से ई दिया है तो ई दिया है, फिर टी दिया है, आर दिया है, आई दिया है, आर दिया है, आई दिया है, टी दिया है, फिर उसके बाद में एम दिया है, ई दिया है, एम दिया है, ई दिया है। ठीक उसके बाद में क्या दिया है आई हो गया, आई आपको कहीं दिया है नहीं दिया है, इसमें आई नहीं दिया है। ठीक आई आपको इसमें देखिए इसमें आई दिया है, इसमें आई नहीं दिया है, कहीं नहीं दिया है, आई नहीं दिया है। आपको एल दिया है, टी दिया है, ए दिया है, एल दिया है, यानी इसका मतलब कि ई भी नहीं बन सकता है। क्या होगा ई सी नहीं बन सकता है। तो आपको क्या देखेंगे डी देखिए तो डी में एन दिया है, एस दिया है, ई दिया है, तो आपको एस इसमें कहीं दिख रहा है नहीं दिख रहा है, ओ दिख रहा है कहीं नहीं ओ दिख रहा है, यानी एन ई दिख रहा है, लेकिन इसमें क्या होगा ये आपको ओ एस दिया है। यानी इसमें पूछा है ना कि अक्षरों का प्रयोग करके बनाया जा सकता है, जो आपका एक ऑप्शन सही है, यानी ऑप्शन नंबर जो आपका ए है ना उससे अक्षर से मिलाकर इस शब्द को बनाया जा सकता है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाएंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 6 नंबर प्रश्न है, यहाँ पर देखिए यदि एक कुट भाषा में यानी आई एन डी यू एस को यानी 03-865 और टी ई एन ठीक डबल एन आई एस को यानी 24-33-05 लिखा जाता है, तो उसी कुछ भाषा में यानी स्टूडेंट लिखा ना स्टूडेंट को किस प्रकार से लिखा जाएगा। तो देखिए आपको जो दूसरा पहल इसे स्टूडेंट से पहले दूसरा जो दिया है उसी में आपको स्टूडेंट का अक्षर यानी एक स्टूडेंट का जो आंसर है ना इसी में है। देखिए इसको जो आपका इतना लिखा है ना इसी में आंसर है, और ये आपको जितना इतना लिखा है इसी में आपको स्टूडेंट का एक यानी आंसर दिया हुआ है। देखिए किस प्रकार से लिखा जाता है हम आपको समझाते हैं। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, यहाँ पर जो आपका वो क्या दिया आई दिया है, आई को क्या लिख रहा है, देखिए आई को क्या लिख रहा है ओ लिख रहा है यानी 0 लिख रहा है, एन को क्या लिख रहा है तो एन को आपको 3 लिख रहा है, डी को क्या लिख रहा है डी को 4 यानी 8 लिख रहा है, यू को क्या लिख रहा है तो यू को आपको 5 लिख रहा है यानी 6 दिया है सॉरी, यानी एस को आपको 6 दिया है, क्या दिया है 5 दिया है। देखिए उसी प्रकार से यहाँ पर टी को क्या लिख रहा है 2 लिख रहा है, एन को ई को क्या लिख रहा है 4 लिख रहा है। ठीक उसी प्रकार से 3 यानी एन को क्या लिख रहा है 3 लिख रहा है, फिर आपको 3 लिख रहा है, फिर उसके बाद में आई को क्या लिख रहा है 0 लिख रहा है, यानी एस को क्या लिख रहा है 5 लिख रहा है। तो देखिए आपको यहाँ पर स्टूडेंट दिया ना, स्टूडेंट में क्या हो जाएगा, देखिए स्टूडेंट में एस को क्या लिख रहा है, एस को आपको सबसे लास्ट में यानी 5 लिख रहा है, फिर उसके बाद में टी को क्या लिख रहा है, टी आपको यहाँ पर दिया टी को क्या लिख रहा है 2 लिख रहा है, यू को क्या लिख रहा है तो यू को आपको 6 लिख रहा है, क्या लिख रहा है 6 लिख रहा है, डी को क्या लिख रहा है, डी को आपको 8 लिख रहा है, क्या लिख रहा है 8 लिख रहा है। ठीक डी को क्या लिख रहा है 8 लिख रहा है, ई देखेंगे ई को क्या लिख रहा है तो ई को आपको 24 यानी 4 लिख रहा है, एन को क्या लिख रहा है तो एन को आपको यहाँ पर देखेंगे एन दिया है ना, एन को आपको क्या लिख रहा है 3 लिख रहा है, फिर टी को क्या लिख रहा है तो टी के आपको क्या लिख रहा है 2 लिख रहा है। देखिए यहाँ पर कितना आ गया 52 68 432 52 68 432 देखेंगे कि किस ऑप्शन में दिया है, यानी 52
52 दिया है, 52 600 52 68 यानी 52 68 432 यानी ऑप्शन नंबर सी में आपका दिया है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 7 नंबर प्रश्न है, यहाँ पर देखिए कुछ समीकरण एक विशेष प्रणाली के आधार पर हल किए गए हैं, उसी आधार के अनुत्तरित समीकरण का सही उत्तर ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर एक समीकरण को दिया गया है, ठीक। इस समीकरण में आपको पूछ रहा है कि देखिए यहाँ पर क्या दिया कि 5 3 को -7 लिख रहा है और 3 और 7 को क्या लिख रहा है -11 लिख रहा है। तो उसी प्रकार से आपको बताना है कि 7 है और 11 को इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर इस समीकरण में 4 ऑप्शन में से कौन सा संख्या भरा जाएगा। तो देखिए यहाँ पर क्या देखते हैं, यहाँ पर देखते हैं कि आपको 5 या 3 क्या लिख रहे हैं, 5 3 को 7 माइनस किस प्रकार लिख रहा है। देखिए अगर 7 को क्या करते हैं 5 को और 3 को जोड़ते हैं तो 8 होता है, लेकिन यहाँ पर -7 लिखा है। अगर एक भागा घटा भी लेंगे तो प्लस में आपको 7 आएगा, क्या आएगा प्लस में आएगा, लेकिन माइनस में तो आएगा नहीं। इसमें क्या करते हैं तो होगा नहीं। अगर गुना भी करेंगे तो 5 3 15 आ गया, 15 में से कितना घटाएंगे 5 घटाएंगे तो 10 बचेगा, 3 घटाएंगे तो भी नहीं होगा। तो देखिए यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर सबसे देखिए क्या होता है कि 5 को क्या करते हैं 5 को और 3 को जोड़ देते हैं, कितना करते हैं जोड़ देते हैं, जोड़ने के बाद में क्या करेंगे फिर माइनस कर लेंगे, फिर 5 को और 3 को क्या करते हैं गुना कर लेते हैं, 5 को और 3 को क्या करते हैं गुना कर लेते हैं। देखिए 5 को और 3 को गुना कर लेते हैं तो 5 3 कितना हो गया 8 हो गया, और 8 को माइनस के कितना करेंगे 5 3 15 में। तो जब देखिए अगर यहाँ पर क्या गया सबसे पहले आपको क्या आ गया प्लस में 8 आ गया, फिर प्लस 15 आ गया, लेकिन यहाँ पर क्या करेंगे छोटा वाला से बड़ा वाला घटा रहे हैं तब -7 आएगा, क्या आएगा -7 आएगा, यानी छोटा वाला में से बड़ा वाला घटा रहे हैं तो -7 आएगा। देखिए उसी प्रकार से यहाँ पर 7 आ गया। तो देखिए दूसरा में भी आपको देखना होगा, क्या करेंगे 3 को और प्लस क्या करेंगे 7 को जोड़ देते हैं, जोड़ देंगे, फिर क्या करेंगे माइनस, और माइनस क्या करेंगे कि 3 को और गुना करेंगे ना, 3 को और 7 को क्या करते हैं गुना कर लेते हैं। तो देखिए 7 3 कितना हो गया 10 हो गया, तो 10 में क्या हो गया 21 हो गया, कितना हो गया 21 हो गया। अगर मान लीजिए यहाँ पर छोटा वाला में से बड़ा वाला घटा रहे हैं तो कितना हो जाएगा माइनस, आपको कितना आएगा -11 आएगा, क्योंकि आपको 10 में से 21 घटाएंगे तो -11 आएगा, कितना आएगा 11 आएगा। देखिए उसी प्रकार से यहाँ पर भी आपको 11 दिया, तो हम क्या करेंगे यानी इसी तरह से फॉलो कर रहे हैं तो हम भी इसी तरह से फॉलो करेंगे, यानी 7 प्लस क्या करेंगे 11 को जोड़ लेते हैं, ठीक, फिर माइनस करेंगे, फिर 7 को और गुना क्या करेंगे 11 को। अभी यहाँ पर देख लीजिए तो 7 को अगर इसको हम जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा 18 आ गया, कितना आ गया 18। अगर 18 में से क्या करेंगे 77 को घटा लेना है, क्या करना है 77 को घटा लेना है। तो 77 को जब घटा लेंगे 18 में से 77 को घटाएंगे तो कितना बचेगा 59 बचेगा, कितना बचेगा 59 बचेगा। तो इस जो प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है ना इस पर क्या हो जाएगा 59 हो जाएगा। तो 59 देखेंगे कि किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा ऑप्शन -59 होगा, क्या होगा -59 होगा। तो -59 किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाएंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 8 नंबर प्रश्न है, यहाँ पर देखिए राकेश सर्वप्रथम पूर्व की ओर जाता है। देखिए उससे पहले क्या करेंगे एक डायग्राम बना लेंगे, क्या करेंगे डायग्राम बनाएंगे। देखिए यहाँ पर डायग्राम क्या होता है, ये पूर्व होता है, यहाँ पर क्या होता है पश्चिम होता है, ये आपको उत्तर होता है, नीचे आपको दक्षिण हो गया। अब यहाँ से क्या पूछा है, जो पूछेगा वही बताएंगे, ठीक। देखिए राकेश जो है ना सर्वप्रथम पूर्व की ओर जाता है। तो मान लीजिए यहाँ पर राकेश को क्या करता है, यहाँ पर राकेश है, ठीक, ये किधर जा रहा है पूर्व की तरफ, तो यहाँ तक क्या आ गया पूर्व की तरफ आ गया। फिर आगे देखिए आगे बोल रहा है फिर वह दक्षिण की ओर जाता है, फिर किधर जाता है दक्षिण, तो दक्षिण किधर है नीचे है, दक्षिण की ओर जाता है तथा उसके पश्चात वह पश्चिम की ओर मुड़ता है। लेकिन क्या करता है फिर पश्चिम की ओर मुड़ जाता है, तो यहाँ पर क्या करेंगे पश्चिम की ओर मुड़ गया, एक पश्चिम की ओर मुड़ जाता है तथा अंत में वह दाहिने घूमता है। अंत में क्या करेंगे दाहिने, तो दाहिने आपको इधर जाएगा, ठीक, दाहिने घूमता है, दाहिने घूमता है। अब वह किस दिशा में जा रहा है, पूछा है कि अब वो किस दिशा में जा रहा है, ठीक, अब वो किस दिशा में जा रहा है, यानी उत्तर दिशा में जा रहा है। देखिए ई वाला आपको किस दिशा में जा रहा है, अब आपको उत्तर दिशा में जा रहा है, क्योंकि ई यहाँ से दाहिने घूमेगा ना, तो दाहिने घूमेगा तो उत्तर दिशा में जाएगा, किधर जाएगा उत्तर दिशा में। ये क्या हो जाएगा उत्तर है, क्या है उत्तर है, यानी उत्तर दिशा हो जाएगा, क्या हो जाएगा उत्तर दिशा। तो उत्तर दिशा में क्या पूछा है कि अब वह किस दिशा में जा रहा है, तो उत्तर दिशा में जा रहा है। उत्तर दिशा देखेंगे किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाएंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं।
दोस्तों 9 नंबर प्रश्न है, यहाँ पर देखिए कि एक पार्टी में दादी, पिता, 5 पुत्र, उनकी पत्नियां तथा प्रत्येक के 2 पुत्र और 1 पुत्री हैं, वहाँ कुल कितने महिला हैं। आपसे क्या पूछा है कि कितने महिला हैं, ठीक। तो देखिए इसमें क्या करते हैं, इसमें क्या करेंगे, एक दादी हो गया, इसमें क्या पूछा है कि महिलाएं कितने हैं, तो महिला को आपको बताना है कि इसमें कितने महिला हैं। देखिए एक दादी हो गया, मान लीजिए यहाँ पर क्या करते हैं, एक दादी हो गया, ठीक, दादी हो गया, फिर प्लस करेंगे और पिता, तो पिता को लेंगे नहीं क्योंकि आपको पुरुष को नहीं पूछा है, किसको पूछा है, महिला को पूछा है। फिर 5 पुत्र हैं, तो 5 पुत्र को भी हम क्या करेंगे, नहीं लेंगे, 5 पुत्र को भी छोड़ दीजिए। उनकी पत्नी है, तो उनकी पत्नी हो गई, तो 5 के पुत्र को 5 को पत्नी हो गई। फिर प्लस तथा प्रत्येक के 2 पुत्र हैं, तो पुत्र हैं 2 पुत्र अंदर, पुत्र नहीं लेंगे। फिर प्लस क्या होगा, 1 पुत्री है, तो 1 पुत्री हो जाएगा। अब क्या होगा, 1 पुत्री हो जाएगा, 1 पुत्र है, तो वहाँ कुल कितने महिला हैं। देखिए ये क्या होगा, ये महिला हो गया, ये क्या हो जाएगा, ये महिला है, क्या है, ये महिला हो गया, ये महिलाएं हो गए, क्या हो गए, महिला। ये महिला कुल कितनी हो गई, तो देखिए 5 है, 5 1 6, 6 1 7, कितना हो गया, दादी लेकर 7, दादी नहीं कितना हो गया, 7 हो गया। यहाँ पर कितना हो गया, महिला 7 हो गया। तो 7 देखेंगे किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर आपका ये सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 10 नंबर प्रश्न है, यहाँ पर देखिए नीचे दिए गए आरेख में कौन सा से अक्षर उन विद्यार्थियों का प्रतिनिधित्व करता है जो क्रिकेट के साथ साथ फुटबॉल और हॉकी भी खेल खेलते हैं। देखिए यहाँ पर पूछा है कि तीनों खेल खेलते हैं, किससे, तीनों खेल। देखिए यहाँ पर क्या दिए, यहाँ पर आपको क्या दिए कि तीनों खेल खेलते हैं। देखिए यहाँ पर देखिए क्रिकेट के साथ साथ फुटबॉल के साथ साथ भी हॉकी भी खेल खेलते हैं। क्या करते हैं, तीनों खेल खेलते हैं। यानी इस जो आपको आरेख दिया है ना, इस आरेख में बताना है कि तीनों खेल कौन सा अक्षर है जो खेल खेलते हैं, ठीक। देखिए कौन सा, तो यहाँ पर क्या दिए, फुटबॉल दिया ई वाला, इसमें क्या रखते हैं, रेड वाला को देखिए, ये रेड वाला को क्या रखते हैं, फुटबॉल में, यहाँ पर क्या हो जाएगा, फुटबॉल हो गया, ठीक। क्या हो गया, ये फुटबॉल हो गया। फुटबॉल के बाद में फिर देखिए इसको क्या रखता है, इसको आपको किस में रखता है, क्रिकेट में रखते हैं। इसको क्या रखेंगे, क्रिकेट हो गया। और इसको क्या रखेंगे, यहाँ पर आपको इसको क्या रखते हैं, हॉकी रखते हैं। आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा है ना कि तीनों खेल खेलने वाले क्रिकेट भी खेलते हैं, फुटबॉल भी खेलते हैं और हॉकी भी खेलते हैं। तीनों खेल खेलने वाले की संख्या कितनी है आपको यही बताना है, यानी कौन सा अक्षर है जो तीनों खेल खेल रहे हैं। देखिए अगर पी को रखेंगे तो खाली फुटबॉल में खेल रहा है, अगर आर को रखेंगे तो खाली हॉकी में खेल रहा है, अगर यू को रखेंगे तो खाली क्रिकेट में खेल रहा है, अगर भी को रखेंगे, देखिए भी, तो भी को रखेंगे तो फुटबॉल और क्रिकेट में खेल रहा है, लेकिन आपको हॉकी में तो दिया ना रही है। फिर अगर क्यू को रखेंगे तो क्यू में भी आपको देखिए, क्यू में क्या है, फुटबॉल और हॉकी में खेल रहा है, क्रिकेट में नहीं खेल रहा है। अगर टी को रखेंगे तो टी देखिए आपको फुटबॉल से किनारे हो गया, देखिए ये फुटबॉल से किनारे हो गया, यानी क्रिकेट और हॉकी में खेल रहा है। तो कौन सा ऐसा जो अक्षर है ना कि तीनों खेल खेलता है। देखिए तीनों खेल खेलने के लिए कौन सा अक्षर है, देखिए तीनों खेल खेलने के लिए इसमें अक्षर कौन सा दिया है, सबसे ध्यान से देखेंगे। तो सबसे ध्यान से देखने के बाद में देखिए एस जो दिया है ना, वो तीनों खेल खेल रहा है। एस जो है वो तीनों खेल खेल रहा है, क्या खेल रहा है, एस जो है ना, यानी तीनों खेल खेल रहा है, यानी तीनों खेल। यहाँ पर क्या लिखेंगे, तीनों खेल, ठीक। यहाँ पर तीनों खेल, यानी तीनों खेल खेल रहे हैं, यानी तीनों खेल खेल रहे हैं। एस तीनों खेल खेल रहे हैं, तो एस देखेंगे किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाएंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक जय हिंद दोस्तों।